हाँ सर। हाँ जी विकास जी। अच्छा विकास जी, आप हमें थोड़ा ये बताइए कि जो ये पूरा काम आपने किया, जो आपने यस सर। महसूस किया, जो महसूस किया, इसमें कहीं आपको लगा कि किसी एक विशेष भगवान को याद करना चाहिए, उसकी पूजा पाठ करनी चाहिए, आपने करी हो? ऐसा कुछ किया आपने? कोई मतलब कोई तांत्रिक क्रिया की हो आपने मन को शांत करने के लिए, या कोई नाम जपा हो स्पेशल, ठीक है, या कोई स्पेशल कर्म कांड किया, ऐसा कुछ किया आपने इसमें? नहीं सर, इसमें मैंने सिर्फ यूनिवर्स और ब्रह्मांड को ही मैसेज दिया है। हम्म। ठीक है, जैसे जो हमारी जो वीडियो है ना सर, जो हम विजुअलाइजेशन वाली जो वीडियो है ग्रेटिट्यूड वाली, हम्म। तो उसमें सिर्फ यूनिवर्स को ही हमने मैसेज दिया है, उसी को धन्यवाद बोला है। और कोई रिलीजन मतलब ये नहीं कि भी हमने किसी ईश्वर का पर्टिकुलर कोई नाम लिया हो, ऐसा सर कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपको हाँ ये जी, हाँ भी, जी। अभी आपको ये लगता हो इनकी जरूरत भी नहीं है? नहीं सर, जरूरत नहीं है, बट एक ना सर, सा, सारा सारा खेल ना सर बिलीफ सिस्टम का है। हम्म। जैसे कई बार बोल देते हैं कि भाई उस मंदिर में जाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, तो वो जो हमारी फीलिंग होती है ना सर, जो हम फील करते हैं उसको मैसेज देते हैं सर, वो ही तो काम करती है सर। चलो लेकिन बट सच में साउंड, मैंने कोई ऐसा। विकास जी साउंड आपका डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी। सुमन जी। जी हेलो। सर। जी आपको सर। कोई चीज समझ में आई जब अभी विकास ने बताया कि ये जैसे हाँ इस तरह जी। चल रहा है, तो कुछ चीज आपकी क्लियर हुई कि चीजें काम जी करती सर। है या नहीं है? आए सर आवाज, हेलो। जी सर। हाँ, आपको लगा कि चीजें काम करती है? करती है सर, क्योंकि मैं परसों अपने मायके गई हुई थी। हम्म। तो मेरी मम्मी की वहां पे काफी तबीयत खराब हो रही थी सर। हम्म। तो उसकी हालत देख के मेरा भी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया था सर। मैं ज्यादा ही नर्वस हो गई थी, तो मैंने वहां पे ग्रेटिट्यूड किया था सर। हम्म। 1-2 घंटे में रिजल्ट खैर मेरे को मिल गया था सर वहां पे। अच्छा, जी। करती तो है सर। मतलब आपको इसमें फेथ है कि चीजें काम करती है? हाँ, बिल्कुल। करती है सर। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद हमारे हाँ जी स्वदेश जी, हाँ जी सर। कोई सवाल हो आपके, कोई चीज का मतलब डाउट हो आपको विकास जी से पूछने के लिए कि कैसे उन्होंने नहीं किया? सर, समझ गए। समझ गए सर। समझ गए ना? हाँ जी सर। चलो ठीक है। तो कंसेप्ट आपने बहुत सही तरीके से समझाया विकास जी, एकदम बिल्कुल, जो प्रैक्टिकल भी होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक, जैसे रियली में होता है वैसे जी आप। सर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं सर, धन्यवाद कर दो आपका सर, आपने इस रास्ते पर लेके आए हमें, और हमें मौका दिया कि भी आप ये काम करो। तो वही सर बिलीव सिस्टम है, बिल्कुल ही विश्वास था, आपने हमें विश्वास दिलाया कि भी ये करो, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो वो ऑटोमेटिकली होगी सर वो चीजें। धीरे धीरे चीजें काम करती है। हाँ चीजें करती काम। सर, धीरे धीरे आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखना पड़ेगा, ये नहीं कि भी आपने, कई बार मन में आता है कि भाई यार मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, मेरे को ना कोई वेल्थ में कुछ हुआ ना हेल्थ में कुछ हुआ, कई बार आ जाता है मन में, तो वहीं सर ना वो कंसेप्ट खत्म हो जाता है जब हमारे मन में ऐसा नेगेटिव विचार आ जाता है ना सर उस टाइम।
तो फिर वो बंदा सर आगे बढ़ नहीं पाता है। तो सर हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने आपसे शेयर भी किया था लास्ट में, कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो लेकिन हमारा सर विश्वास पक्का था कि भाई नहीं ये तो होएगा, 100% होएगा। एक दो दिन में सर वो चीज, एक मैसेज दिया उसने अच्छा सा, मतलब हमें कुछ सिखा के, और वो काम बिल्कुल बढ़िया हो गया सर। ये चीज जो बता रहे हो ना आप, जी जी। ग्रेटिट्यूड के साथ, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ग्रेटिट्यूड क्या जी सर। करता है? ग्रेटिट्यूड का मैंने आज तक इसके बारे में जितना भी पढ़ा है, जो बुक्स में पढ़ा है जी या जी। किसी ने अपनी लाइफ में बताया है, अगर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो और कोई समस्या आती है, तो वो समस्या इस तरह से सोल्व होती है, उस समस्या का सोल्यूशन ऐसा निकलता है जो हमें पता नहीं होता। उस समस्या का सोल्यूशन इस तरह निकल जाता है जिसका हमें पता भी नहीं होता और जिससे हमें नुकसान भी नहीं होता। हम समस्या में गए, समस्या में फंसे हम, समस्या का सोल्यूशन भी हुआ और हमारा नुकसान भी नहीं हुआ। ग्रेटिट्यूड की ये चीज है, ऐसे काम करता है ग्रेटिट्यूड ये। और जब समस्या खत्म होने के बाद सर उसको उसने सर मैसेज भी दिया, हम्म। हमें एक नई चीज सिखाई भी। हम्म। तो सर ऐसे सर दो दो केस हुए थे हमारे साथ। हम्म। समस्या आई, हमने बिल्कुल विश्वास नहीं छोड़ा, हमने सोचा यार आ गई ठीक है, इसका भी धन्यवाद, आने दो। वो ऑटोमेटिक सर तुरंत ठीक होगी, पता भी नहीं लगा। हम्म। बिल्कुल तो वो सही। सर जो आपने बताया था ना सर, रिवर्स वायरिंग वाला जो सिस्टम है, हम्म। कि भाई ठीक है, अच्छी चीजों का धन्यवाद होता है, करते ही हैं हम, पर ठीक है यार छोटी मोटी कोई समस्या आवे, चल भाई तेरा भी धन्यवाद। तो वो सर ऑटोमेटिक वहां हमारे छूमंतर हो जाती है, पता भी नहीं लगता उस चीज का कि भाई कब चली गई वो चीज। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही। और फिर सर उस समस्या को सर हम सोच लेते हैं यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हम ये है वो है, तो सर नेगेटिविटी दिन माइंड में बढ़ जाती है। तो सर एक काम करने निपटाने के चक्कर में वो कुछ करेंगे सर, वो फिर हड़बड़ी में सर नुकसान हो जाता है। तो सर इसमें बिल्कुल पेशेंस लेवल बहुत जरूरी है, बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो विकास जी, अगर आप एक ये चीजें स्ट्रांग है तो सर रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे सर आपको, रास्ते आपको पता नहीं लगेगा भी आपकी जर्नी पूरी हो रही है। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही है विकास जी आपकी। एक चीज और समझाइए आप मुझे जी कि सर। जैसे हम डेली, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ, जी सर। स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी सर, दिखाई दे रही है। जैसे ये स्क्रीन है, ठीक है, यस सर। ये एक सोनिया का एक जो है डेली जो प्रोग्रेस होती है ना, डेली जितनी प्रोग्रेस होती है, हाँ जी हाँ जी। जो भी हम प्रोग्रेस करते हैं डेली, वो ग्रुप में हम शेयर करते हैं, ठीक है जी। यस सर। यस सर। तो जैसे इसने भेज रखा है कि डे 17, ये तारीख है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट 17 मिनट ग्रेटफुल मेडिटेशन, ये जर्नल राइटिंग, बुक पढ़ना, फिजिकल डेवलपमेंट में वो करना, ये सब। ठीक बताइए कि आप ना, जैसे इन चीजों को डेली शेयर करते हैं हम, ठीक है, जी सर। तो जब इनको शेयर करते हो आप डेली, यस सर। तो आपके मन में क्या आता है? जैसे आपने आज शेयर किया, तो आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो जब ये शेयर करते हो?
तो जो ये हम ये डेली के जो हमारे प्रोसेस है, जो हम ये करते हैं ना ये चीजें, तो ये सर हमारे ना सर सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप करने के लिए मेन तो सर ये तो जब मान लो बाई चांस हम ये चीजें नहीं करते ना सर, तो हमें लगता है यार कुछ मिस हो गया है, कोई चीज रह गई है। बिल्कुल सही है। तो अब मैं आपको ये ना सर एक वो हैबिट बोल रहा था सर, हैबिट वाली जो बात है, तो ये चीज ना हमें याद दिलाती है कि हमारी कोई चीज मिस हो गई है, वो पूरी करनी है, और हमें मेरे को मैसेज डालना है, मेरे को जो टारगेट मेरे को मिला हुआ है वो मेरे को अचीव करना है। तो ये सर जो ये चीज है, ये बिल्कुल छोटा पॉइंट है हमारी लाइफ का। बिल्कुल अगर हमारी ये वाला टारगेट अगर अचीव अचीव हो रहा है, तो वो टारगेट सर ऑटोमेटिक हम वहां पे धीरे 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 पहुंच जाएंगे। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं विकास। तो ये जो है ना विकास, यस सर। ये जितना भी रिजल्ट आपको मिल रहा है, जो भी कुछ हो रहा यस है, सर। यस सर। जितना भी ये कुछ हो रहा है जैसा आपको लग रहा जी है, सर। ये सब हो रहा है जो हम डेली ये प्रोग्रेस भेजते हैं ना, जी जो सर। जी सर। प्रोग्रेस हम भेजते हैं, इसका आपके गोल पूरे करवाने में, विजुअलाइजेशन सही करवाने में और लाइन पे रहने में 99% रोल है। आपको शायद ये 99 100% रोल है सर इसका। जो ये हमारा बेस है ना सर, इस जर्नी का बेस है सर, ये बेस है सर, बिल्कुल यही बड़ा बेस पड़ता है। ठीक है। तो ये हो सकता है कई बार कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि जो चीज आप बता रहे हो ऑलरेडी बुक्स में है, जी जी। ऑलरेडी इस पे वीडियो बनी हुई है, फिर हम आपके साथ आपके ज्वाइन करेंगे, उसका क्या बेनिफिट होगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ऐसी कोई बुक नहीं है, ऐसा कोई जनरली प्रोग्राम नहीं है जिसमें ये इस तरह का सिस्टम हो। हमने यहाँ पे कंपाउंडिंग सिस्टम यूज किया है, द कंपाउंड इफेक्ट बुक से उस कंसेप्ट उठाया है, वो यूज किया है। और ये जो है, जो डेली डाइट, जो डेली टारगेट आप प्रोग्रेस शेयर करते हो, ये क्या करते हैं, ये आपके माइंड को धीरे 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 डिसिप्लिन में ला रहे हैं। यस सर। हम जो ये सारे डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमने लगभग 40-50 जी वीडियो बना दी है और लेक्चर जी। डिस्कस, जी डेली मैं जितनी वीडियो भेजता हूँ, शॉर्ट भेजता हूँ, जितना भी कुछ भेजता हूँ मैं, वो सब 1% में आ गया है। वो सारी मेहनत हमारी एक जी। परसेंट में है। और जो 99% रोल है ना, वो है इस डिसिप्लिन का, जो हम फॉलो कर रहे हैं। इस यस डिसिप्लिन सर। का रोल है 99%। अगर हम इस डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करेंगे, इसके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो जो हमारी सारी लर्निंग है, सारी नॉलेज है, वो सब जीरो है। ठीक है। जी इस लर्निंग को जो दिशा दे रही है, वो सिर्फ ये डेली जो हम टारगेट प्रोग्रेस शेयर करते हैं ना, वो ये है। हम जनरली क्या करते हैं, जब टारगेट डेली वाले जो हम प्रोग्रेस शेयर करते हैं, तो हमें ये फीलिंग होती है कि हमने एक सुबह की जंग जीत ली। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। हमने एक काम कंप्लीट कर लिया, तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है विनिंग की, कि हमने जीत लिया। और फिर हम इसको प्रोसेस को बार बार करते हैं, हर दिन करते हैं, तो एक समय के बाद हमारा जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो ट्रेंड हो जाता है। वो ये कहता है कि मुझे इस विनिंग जी जी। में ही रहना है, मुझे विनिंग फेज में ही रहना है। ठीक है। फिर हम कभी कोई प्रैक्टिस ना भी करेंगे, तो हम उसको अगर सुबह स्किप कर देंगे तो शाम तक उसे करेंगे हम। क्योंकि माइंड जो है ना, माइंड माइंड इसमें एक प्रोसेस है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो बार बार से न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप हो जाती है। तो वो ये कहता है, माइंड ये कहता है कि भाई मुझे वो चीज चाहिए। तो अगर आपने सुबह गेट को स्किप किया तो दोपहर में कर लोगे, दोपहर में भी आपने किसी कारण स्किप किया तो शाम को करोगे, शाम को भी स्किप किया तो आप रात को करोगे। ठीक है। आप इस चीज को करोगे क्योंकि आपका माइंड फ्लो स्टेट में आ जाता है। हमने पहले भी कई बार बात की ना फ्लो स्टेट की, फ्लो स्टेट क्या है, मोमेंटम क्या है। हाँ जी। हाँ जी।
आप शुरू में चलते हो धीरे धीरे धीरे, जब आप हैबिट डेवलप हो जाती है तो आप फ्लो स्टेट में आ जाते हो। ठीक है। और 90 डेज के बाद, 100 डेज के बाद वो आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाता है। जैसे अब आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन चुका है। जब कोई चीज हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाता है तो हमें उसे करने में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। तो ये ऐसे बन जाता है हमारे लाइफ स्टाइल का पार्ट। अब क्या होता है कि ग्रेटिट्यूड करने से एक बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो माइंड है विनिंग फेज में आ गया। आप देखोगे कि अब आप फील करना सभी लोग कि आप पूरा दिन कैसा महसूस करते हो, आपके माइंड में पूरा दिन क्या चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माइंड में सुबह उठने से रात को सोने तक यही फीलिंग चलती रहती है। ठीक है। मैं क्या देखता हूँ, सुबह सुबह उठने के बाद जब मैं ऑफिस जाता हूँ, अपना फोन देखता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि मैंने आज जो अपने टारगेट पूरे किए उससे शेयर करता हूँ। फिर 2 घंटे बाद फोन देखता हूँ, 1 घंटे बाद कि किसने टारगेट शेयर किए, किसकी कितनी प्रोग्रेस चल रही है, कौन कहाँ पहुंचा, कौन बंदा क्या पढ़ रहा है। फिर मुझे लगता है कि कुछ इससे रिलेटेड कोई कंटेंट जो हमने अब तक शेयर नहीं किया वो करना चाहिए, या कोई रिपीटिशन शेयर करनी चाहिए, या कुछ और या कुछ और। तो मैं देखता हूँ कि मैं सुबह दोपहर शाम मेरा माइंड उसी स्टेट में रहता है। ठीक है। पहले मेरा माइंड सारे दिन नेगेटिव नेगेटिव सोच रहता था, वो नेगेटिव स्टेट में था, उस टाइम मुझे पता नहीं था। अब मैं देखता हूँ मेरे माइंड सारा दिन उसी स्टेट में रहता है, और मेरे माइंड को उसकी हैबिट हो गई है अब कि ये उसी स्टेट में रहना चाहता है। और फिर ये पूरा दिन ये प्रोसेस चलती रहती है। जब ये 21 दिन का कोर्स हमने शुरू किया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि 21 दिन के बाद आप देखोगे कि आपकी जर्नी में बड़ा मेजर चेंज आएगा। ठीक है। जब ये 21 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप देखना कि आपकी जर्नी कितनी अच्छी हुई है, कितनी इंप्रूव हुई है, और इसमें कितना सुधार आया है। तो आप ये फील करोगे कि इसमें जर्नी में बहुत इंप्रूव हुआ है, बहुत इंप्रूव हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप फील करोगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ नया और जान लिया है, नया और जान लिया है, जबकि नया कुछ है ही नहीं। हम शुरू से वही बात रिपीट कर रहे हैं, शुरू से वही बात, वही सबकॉन्शियस माइंड, वही ग्रेटिट्यूड, वही मोमेंटम। ठीक है। और वही फ्रीक्वेंसी, वही वाइब्रेशन। और जो चीज हम डिस्कस करते हैं यहाँ अभी जूम पे, वो चीज पहले ही उससे रिलेटेड वीडियो में भेज देता हूँ, ताकि आप उसे एक बार सुन लो। वही सेम चीज हम यहाँ रिपीट करते हैं, वो सेम चीज रिपीट करते हैं। इसका सिर्फ एक ही लॉजिक ये है कि जो हमारा सबकॉन्शियस है ना, वो बार बार इसको सुनता है, रिपीट करता है, तब उसके दिमाग में जाती है। हम मतलब एक ही चीज को पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुके हैं। जब इतनी बार रिपीट कर चुके हैं हम, तब जाके हमारे दिमाग में ये चीज सेट हुई है, ये चीज काम करती है। अब आपको लगता है कि आप इस चीज को छोड़ने में, मतलब आप छोड़ नहीं सकते इसको। वो स्टेट अब आई है, उसको हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, कई बार हम उसको महसूस कर चुके हैं। और ये सारी चीज ऑलरेडी जो रीडर्स बुक क्लब की जो वीडियो हम भेजते हैं उसमें भी है, हम जीतेंगे जो चैनल की वीडियो है उसमें भी है, उसमें भी ऐसे ऐसे समझाई गई है। और उनमें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई गई है। उनमें जो 10 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो है, उसमें बहुत जबरदस्त कंटेंट है, बहुत रिच कंटेंट है, बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट है, जो चीज समझाने के लिए वो भेजते हैं। ठीक है ना। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कि हमें जूम की मीटिंग लेनी पड़ती है, फिर कोशिश करनी पड़ती है हमें, और फिर हमें डेली टारगेट टारगेट प्रोसेस शेयर करने पड़ते हैं? क्योंकि हमारा मन ऐसा ही है। हमें यहाँ पे क्या है कि जो अपने मन की नेचर को समझना है, सब कॉन्शियस को समझना है कि ये काम कैसे करता है, ये इसका बेसिक है। मुझे इस चीज का, जब मैंने ये बुक पढ़ी थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, तो उस बुक को पढ़ने के बाद मेरी समझ में एक ही बात बैठी थी कि उस बुक को मैंने कम से कम 50 बार पढ़ा होगा, सॉरी 50 बार सुना होगा, ज्यादा भी हो सकता है। तब मैंने ये चीज सोची कि इतनी बार उस चीज को सुनने के बाद भी हम भूल जाते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड की नेचर कैसी है, माइंड की नेचर कैसी है। तब मुझे लगा कि इस माइंड को बार बार याद दिलाना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है। तब हमने इसके लिए क्या कि हमें बुक भी पढ़नी पड़ेगी, हमें विजुअलाइजेशन भी करनी पड़ेगी,
हमें ग्रेटिट्यूड भी करना पड़ेगा, हमें इनके पीछे जो साइंस है वो भी समझना पड़ेगा, ठीक है, और हमें डेली टारगेट भी यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें कहीं ना कहीं किस लेवल पे क्लियर होगी। ठीक है, अगर हम सिंपली एक ही चीज को यहाँ पे फोकस करते करते तो शायद चीजें मुश्किल रहती, शायद आप कर पाते या नहीं कर पाते, रिजल्ट मिल पाते या नहीं मिल पाते। अगर रिजल्ट मिलते भी तो बहुत लेट मिलते हैं, ठीक है। इसलिए हम जो डेली टारगेट प्रोग्रेस शेयर करते हैं, उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। वो प्रोग्रेस आपको कंटिन्यू रखती है, वही प्रोग्रेस आपके अंदर डिसिप्लिन तैयार करती है। ये देखना, जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा, धीरे 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 आपको लगेगा यार सबसे काम की चीज ये है, सबसे काम की चीज ये है। और जब वो सबसे काम की चीज होगी, तब तक चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ऐसा है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई आप टारगेट प्रोग्रेस शेयर करो, जितना भी आपने किया है काम वो शेयर करो, जितना भी आपने काम किया है शेयर करो, क्योंकि हमने माइंड को विनिंग स्टेट में लाना है। माइंड को ये रियलाइज करना है कि भाई ये आपकी स्टेट है और आपको इसमें रहना है, बस दैट्स ऑल। हाँ जी, डॉक्टर संजय, विकास जी से कोई चीज आप पूछते हो, कोई कंसेप्ट? विकास सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर, काफी चीजें समझ में आई है, काफी चीजें क्लियर हुई है, बहुत अच्छा लगा सर हमें। अच्छा ये बताओ विकास सर, आप एक बार जैसे बिलीफ सिस्टम, बार बार बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए हमारा, ये बात है, तो हम इसको स्ट्रांग कैसे करें, कैसे होगा हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग? तो जो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा ना सर, एक तो जो अभी जो भी डॉक्टर साहब ने बताया है, जो हम डेली टारगेट जो हम शेयर करते हैं, जी। तो ये सर हम डेली करें ये इन चीजों को ना, तो ये हैबिट में आ जाएगा बिल्कुल हमारे, मतलब सब कॉन्शियस माइंड में सर फिट हो जाएंगे हमारी ये चीजें। तो ये चीज हमारे जब सब कॉन्शियस माइंड में जब सेट हो जाएंगी, तो सर ये ऑटोमेटिकली अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। और सर बिलीफ सिस्टम अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा, आपको नेगेटिविटी आपके पास ही नहीं आएगी बिल्कुल भी, कि भाई ये नहीं होएगा वो नहीं होएगा। तो ये जो हम जर्नी कर रहे हैं ना सर, ये जो हमारा बेस है यही तैयार करेगी बिल्कुल। बिल्कुल 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 सही। जी जी। और डॉक्टर संजय ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, शायद ये सवाल हम पहले डिस्कस नहीं जी कर जी पाए और या किया भी होगा, लेकिन इस पे मुझे एक चीज याद आ गई, मैं बताता हूँ। अभी क्या होगा कि जब हम ग्रेटिट्यूड का बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लेते हैं ना, तब क्या होता है कि आपका माइंड एक अलर्ट स्टेट में रहता है, अलर्ट स्टेट में, ग्रेटिट्यूड की या पॉजिटिविटी की स्टेट में रहता है। अब क्या होगा आपके सामने, आप फील करोगे, जो मैं बता रहा हूँ ना, आप ये फील करोगे, हो सकता है आप फील कर रहे हो या फ्यूचर में फील करोगे। बाहर कोई घटना होगी जिसमें मुझे गुस्सा आना है, लड़ाई है, लालच है, कुछ भी आएगा, ठीक है, जिसे हम नेगेटिव मानते हैं, वो आएगा। आपका माइंड, या कह सकते हैं कि आपके थॉट, आपके विचार, ठीक है, उसकी तरफ जाएंगे, उसकी तरफ जाएंगे क्योंकि उसकी हैबिट है जाने की। लेकिन जैसे ही आप समझो कि ये माइंड से जो थॉट निकलेगी, निकलने निकलने वाली ही होती है, वो वापस वापस मुड़ जाती है। आपको ऐसा फील होगा कि कोई रिएक्शन उठी बॉडी में, और वो रिएक्शन को वहां तक पहुंचना है, वो वहां तक ना पहुंचेगी, वापस आ जाएगी। समझ रहे हो, कि विचार उठे और वो विचार वहां वहां नहीं पहुंचेंगे, वो विचार उठे और वापस हो जाएंगे। आपको ये फील होगा कि ये क्या होगा, कि आप देखो यार नेगेटिविटी माइंड क्यों नहीं जा रहा, तो उसे कहते हैं अंदर की तरफ मुड़ना। अंदर की तरफ मुड़ना मतलब आपने अपनी जर्नी अंदर की तरफ कर ली, ऐसा होगा। तो नेगेटिविटी में आप ऐसा होने लग जाएगा, जब नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिविटी मन में आएगी, तब भी ऐसा ही होगा। कोई बाहर इस तरह का जो सीन चल रहा होगा, उसमें भी होगा। बाहर कोई आपको खड़ा हो गाली दे रहा होगा, तो वहां पे जब आपको रिएक्शन होगी, तो आप सोचोगे कि मैं उसको रिस्पॉन्स रिप्लाई करूं। जब रिप्लाई करोगे तो वो रिप्लाई नहीं होगी, वो थॉट्स उठेंगे, वापस हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं स्टोरी बनेगी आपके साथ, ठीक है। जैसे एडवांस स्टेज में ऐसा होता जाएगा, ठीक है। फिर आप एक साइलेंस वाली स्टेज, जो कहते हैं डेवलपमेंट वाले स्टेट, मेडिटेटिव स्टेट, वो धीरे धीरे डेवलप होगा, ऐसा होगा।
तब आप देखोगे नेगेटिविटी क्या है। वो चीजें क्लियर होगी धीरे धीरे समय के साथ, वो आप फील करोगे। क्योंकि किताबों में जो लिखा है हम कितना बता सकते हैं, वो हम बताएंगे, हमने किताबों में पढ़ा है, हम बताएंगे, लेकिन वो समझ में नहीं बैठेगी। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल हम फील करेंगे, एक दो बार हम गिर भी जाएंगे, फिर हम खुद ही फील करेंगे, फिर हमें लगेगा हाँ, अब फिर हम किताब को पढ़ेंगे, फिर हमें लगेगा हाँ ये बुक में बताएगा सही है। तो ये होगा आपके साथ। अच्छा विकास सर, एक ये जैसे गोल सेट करते हैं हम, जैसे बड़े बड़े गोल भी जी। कर लेते हैं, उसमें डर भी लगता है कि गोल पूरा होगा या नहीं होगा, उससे भी कैसे निपटा जाए? जैसे डर ऐसे तो रहता है कि 500 करोड़ का, 5,000 करोड़ का गोल हमने सेट कर लिया, तो उसमें डर रहता है थोड़ा सा शुरू शुरू में, तो हमें उससे कैसे हैंडल करें? सर जो हम गोल सेट करना है ना, पहले बता, गोल हमेशा बड़ा ही सेट करना चाहिए। तो सर उसमें जो आप बोल रहे हो कि भी हमें डर लगेगा, तो सर जो जो चीजें आपको लग रहा है ना कि ये मेरे को मुसीबत आएगी या ये चीज मेरे को अ, दिक्कत कर रही है, तो उस पे सर हमें फिर काम करना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना हैबिट, जो कुछ जो ये चीजें है ना सर, हमारी आदतें होती हैं, यही चीजें खराब करती हैं, हमारी आदतें होती है ना जो पहले की, वो ही आदतें इस चीज को सर खराब करती हैं। कि भाई जैसे हमें कुछ भी लगा लो कि हमारे माइंड में कुछ टेंशन में रहते हैं हम, जैसे कुछ टेंशन में रहेंगे तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। और तो जैसे कि फोन वगैरह यूज करते हैं आजकल, सोशल मीडिया, तो उसको ज्यादा यूज करेंगे तो भी हमारा माइंड डिस्टर्ब रहेगा सर। ठीक है, जैसे आलस हो गया सर, अगर हम जैसे भी नहीं उठ पाते टाइम से, तो सर वो आलस भी हमें दूर करना पड़ेगा। तो वो चीज है ना सर, जो जो तुम्हारे जो पॉइंट है, वो हमें एक लिखने पड़ेंगे सर उस चीज को, और फिर बिल्कुल। उस पे काम करना पड़ेगा। जैसे आपको मान लो आलस है, ठीक है, आपको आलस है कि मैं जल्दी नहीं उठता हूँ, तो आपको अलार्म सेट करना पड़ेगा दोबारा से 5 मिनट के बाद। क्योंकि पहले हमारा 5 बजे का अलार्म था, फिर तुरंत 5 बज के 5 मिनट पर दोबारा अलार्म होना चाहिए कि भाई नहीं, आलस खत्म करो, उठो तुरंत। उठने के बाद अपना हाथ मुंह धो सर, अपना फिर जो एक्सरसाइज वगैरह है वो एक दो 10-12 पुशअप वगैरह मारो आप। ठीक है सर, उसमें फिर आपको लगेगा कि भी हाँ मैं अब सेट हूँ। ठीक है सर। टेंशन में रहेंगे, टेंशन सर, एक पेपर लो, जब आपको लगे कि मेरे मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो सर आप ग्रेटिट्यूड करो सर। आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो जो आपके अंदर नेगेटिविटी है ना सर आपके माइंड में, वो तुरंत ही शांत हो जाएंगी। आपका दिमाग है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, और फिर अच्छे तरीके से जो आपका टारगेट है उस पे फोकस करेगा सर वो चीज। बिल्कुल। तो तो ये ये बिल्कुल। जो हमारी पुरानी जो आदतें हैं सर, यही हमारा जो मन में रहेंगे ना, तो तभी हम हमारे टारगेट से थोड़ा सा बहुत ध्यान भटक जाता है। तो उस चीजों को हम खत्म करना, वो भी हम ही करेंगे सर। वो तब करेंगे जब हम अपनी आदतें सुधारेंगे, हमारी नई आदतें डेवलप करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जो सही हम कहा अपने ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड को सर ट्रेन करेंगे कि भाई नहीं, ये चीज गलत है, हम ये करेंगे तो ये अच्छी चीज है, तो ये अच्छी चीज है, तो ये हमारे टारगेट तक हमको लेके जाएगी। तो सर इस चीज पे हमें फोकस करना पड़ेगा, तो हमारा टारगेट हंड्रेड बिल्कुल परसेंट बिल्कुल अचीव सही होएगा है। सर। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब जैसे विकास ने बताया ना कि आपने टारगेट 5,000 करोड़ का भी है, 500 करोड़ का भी, कुछ भी हो, हम कहीं से कंपटीशन थोड़ी कर रहे हैं। हमने कोई मार्केट में कंपटीशन नहीं करना। हमने पहले बताया था ना, शुरुआत में एक स्टोरी बताई थी वो, कि जो यूनिवर्स का अनलिमिटेड सप्लाई है, उससे कनेक्ट करना है। और यूनिवर्स के लिए कोई भी अमाउंट कुछ भी नहीं है। उसमें आप कितनी सेट कर सकते हो, आपकी मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए, आप कितना सोच सकते हो। और आप अपना टारगेट उसी हिसाब से सेट करो, तो आप सोच सकते हो कितना ही सेट करोगे, और आप सेट कर लो। यूनिवर्स के लिए कोई बड़ा खेल नहीं है, क्योंकि आपको उससे जुड़ना है। वो आपको रास्ते दिखाएगी। आप फीलिंग सेट करो, अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करो, यूनिवर्स दे देंगे आप। बस। अब आपको डर आएगा, चिंता आएगी, ठीक है, आपको डर, चिंता, डर चिंता क्या होती है, कैसे होगा, मैं क्या करूंगा, ये आ गया तो कैसे है, ऐसे, ठीक है, ये सब यूनिवर्स का काम है। आपने सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव सिस्टम में रखना, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में रखना है।
समस्याएं चलती रहेगी, जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होगी आपकी। आपका एटीट्यूड बदलेगा, ठीक है जी। आपका जो है एटीट्यूड बदलेगा। आप पहले नेगेटिव में रहते थे, फिर पॉजिटिव में रहने लग जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे है ये, यूनिवर्स में किसी चीज की कमी नहीं है, अनलिमिटेड है, वो आपको रखती रहेगी। हाँ जी सुमन जी। T70 जी सर। कंसेप्ट हुआ क्लियर? जी विकास सर। समझाया? चलो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर, क्या करवाए। समझाया है, क्या क्लियर हुआ आपका? क्या समझाया है यही यही सर, एक तो गोल अच्छे से सेट करना है सर, ग्रेटिट्यूड भी अच्छे से करना है। ये करने हैं, और और एक, एक इसने ये बताया है कि आपने हर दिन करने हैं, तो मतलब करने ही है। ऐसा नहीं कि जी सर। आपने आज कर दी छोड़ दी, आज कर दिया छोड़ दिया, आपने 10 दिन जी करके फिर छोड़ दिया, रिजल्ट नहीं आया, तो हो सकता है। जी अब जैसे हमने शुरू किया था, हमें आज तक रिजल्ट ही नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन हमने छोड़ा थोड़ी इसे। आपने जी करना है सर। तो मतलब करना है। हर आदमी को रिजल्ट, जिस जिस आदमी को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, पहले वो चीज पूरी होगी, फिर जिसकी सबसे कम जरूरत है वो सबसे लास्ट में पूरी होगी, जी सर। ठीक है। हर आदमी की जरूरत अलग होती है। तो आपने इसे करना है, मतलब चलना है, चलना है। हो सकता है 1 महीने, हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 3 महीने। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप चलोगे रिजल्ट ना आए। रिजल्ट तो आएंगे, किसी न किसी रूप में आते रहेंगे, ठीक है। बशर्ते जी सर। आपने चलना है, और जैसे टारगेट शेयर करते हैं ना ग्रुप में, वो टारगेट शेयर करने हैं, तब रिजल्ट आएंगे। अगर आप वो टारगेट शेयर नहीं करोगे, सिर्फ लेक्चर सुन लिया, वीडियो देख ली, उससे कभी रिजल्ट नहीं आना। उससे मन में ये रहेगा कि कुछ चीज होती भी है या नहीं भी होती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप काम करोगे, तो आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा, ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ जी राजेश जी। हाँ जी राजेश जी, कैसे हो? राजेश जी का साउंड नहीं आया, शायद साउंड इशू है। राजेश, अनम्यूट करना पड़ेगा सर। हाँ राजेश जी, अनम्यूट करो आपका ना। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ जी राजेश जी, आ रही है आवाज आपकी। आज मैं बीच में टाइम नहीं मिले जी, आज फिर बीच में टाइम मिलते ही मैं जुड़ गया था। अच्छा अच्छा। तो ये रास्ता आपका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है जी। कई बार जैसे दिन में कोई विचार आवा तो उस टाइम आपका ग्रेटिट्यूड वाला याद आ जाए, हम्म, फिर वो नेगेटिविटी दब रहे थोड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता डाले, कुछ प्रभाव है जिस चीज का। हम्म। और ये रूटीन रहेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता डाला ही पड़ जाए, नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड को डालनी है, बार बार डालने पड़ेगा। और ये एक आपने अच्छा प्रोग्राम चालू रखा जी। एक राजेश जी, मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने एक काम और करना पड़ेगा। हाँ जी। एक ना, एक किताब, कोई भी किताब अगर आपके पास अच्छी हो, तो वो पढ़ लो। हाँ जी। या मैं आपको एक किताब रिकमेंड करूंगा, उसका लिंक हाँ भी वो हम बता दी। लिंक शेयर कर देंगे हम ग्रुप में। वो ठीक है जी। दिन से ऑनलाइन परचेज कर लेना आप, ठीक है जी। उस ठीक है जी। किताब को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो आप, बहुत बढ़िया ठीक किताब है। है। मतलब आप बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करोगे ना, तो फिर आपको फील ठीक। होगा कि चीजें काम करती है। ना ना ठीक है जी। क्योंकि हम यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, उसमें हम्म। जो चीज काम करेगी वो है आपका डिसिप्लिन। ठीक बात जी। धीरे धीरे हम चलते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि हमारा पूरा दिन हमारा पूरा जो माइंड है ना, हमारा पूरा हाँ जी। माइंड डिसिप्लिन हो जाएगा। जब हमारा पूरा माइंड डिसिप्लिन होगा ना, तो हम देखेंगे हमारा पूरा दिन भी डिसिप्लिन होगा उसके साथ साथ, ठीक बात है। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी सुरेश जी। हाँ सो गए, ये तो सो गए, मैं बैठी हूँ। हाँ जी मामी जी। हाँ
आप बताइए हमें कि आपको आज के लेक्चर से क्या चीज समझ में आई। आज का लेक्चर मेरे को ये समझ में आई कि विश्वास तो 100% है मेरे को इस बात के ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले तो सोचा तो करती मैं कि ऐसे मतलब क्यों हुआ, लेकिन आज ये मेरे को ये पता लग गया कि जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है। जी। हाँ। तो मैं छोटी थी, मैं अपना ही बताऊंगी, छोटी थी जैसे 8वीं 7वीं क्लास में या 9वीं क्लास में पढ़ा करती। तब मेरी क्लास में एक लड़का आया था हमारे गांव का ही, जैसे सुरेश नाम था उसका। पहले तो मैं बाबूजी के साथ में कभी इधर कभी उधर पढ़ा करती गांव में। जब एडमिशन हुआ 8वीं क्लास के बाद में, हम्म, तो एक सुरेश नाम का लड़का आया हमारे पड़ोस से ही। हम्म, तो नाम उसका मेरे को इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हम्म, मतलब वो नाम ही बहुत अच्छा लगता था मेरे को। तो फिर मैं मेरी मम्मी को बताया, मैंने मम्मी मेरे 2 भाई हैं, आपने एक का नाम सुरेश क्यों नहीं रखा, मैंने ये बोला था। हम्म, और वो नाम मेरे को सबसे अच्छा लगता था, लेकिन फिर मतलब जैसे उस नाम के साथ जुड़ी तो वो नाम फिर मेरी जिंदगी के साथ ही जुड़ गया। आपके मामा जी का नाम मेरे को आगे सुरेश ही मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को ये मतलब बात ये आज मेरे को ये पता लगी है कि ये मेरे को क्यों मिला। आपका लेक्चर सुन के सबसे बड़ी बात तो आज मैंने ये मतलब सोचा है। हम्म, अब मैं कई बार कहा करती हूँ, क्योंकि मेरे को ये नाम है ना बहुत ही अच्छा लगता है। कोई बोलता है दूसरा तो भी मैं अंदर से मतलब बहुत खुशी महसूस होती है, मेरे को इस नाम से ही खुशी महसूस होती है। बिल्कुल सही। तो विश्वास ना, हाँ, विश्वास ना करने की तो मेरे पास गुंजाइश है ही नहीं कि मैं मतलब इस सिस्टम में विश्वास नहीं करूंगी। हम्म, भगवान के उसमें हम्म, बिल्कुल सही। प्रकृति लगा लो, नेचर लगा लो, हम्म, तो यही है। बिल्कुल सही कह रहे हो बिल्कुल आप। और अभी भी मैं काफी दिन से सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम के साथ जुड़ूं, जैसे अपने आध्यात्मिक की तरफ ऐसे। हम्म, तो मैं खुद से भी मेडिटेशन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो क्या है कि कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया। हम्म, तो अभी आपके साथ जुड़ने से अभी ये हो गया कि ये हमें नहीं मन करता है, कभी कोई बहाना नहीं करना, फिर भी हमने करना है। बिल्कुल। एक ये पहले तो हम ना जैसे कि आपको लगभग लगभग 5 से 6 महीने लग जाएंगे आपको मेडिटेशन के लिए तैयार होने में, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं ना। हाँ जी। जैसे अभी हमें लगभग 4 महीने हो गए हम्म। चलते हुए। तो अभी हमने मेडिटेशन शुरू किया नहीं है। अच्छा। अभी हमने मेडिटेशन शुरू नहीं किया है। अभी हम सिर्फ अपने आप को तैयार कर रहे हैं मेडिटेशन के लिए। अभी मेडिटेशन के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम लगभग 6 या 7 महीने में उस लायक हो जाएंगे कि हम मेडिटेशन कर सकें। जैसे बताते हैं ना कई लोग कि मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन इतनी आसान चीज नहीं है। पहले उसके लिए हमें अपने आप को शांत सरल करना पड़ेगा, मतलब सिंपल करना पड़ेगा हमें। तब जाके हम 6 महीने, हो सकता है 1 साल भी लग जाए, तब जाके हम उस ध्यान के लिए तैयार होंगे। तब ध्यान की यात्रा शुरू होगी। लेकिन जो ध्यान से पहले की तैयारी है ना, तो ये तैयारी जो हम कर रहे हैं, हम्म। ये तैयारी भी बहुत बेहतरीन है। ये हाँ तैयारी भी जी। बहुत बेहतरीन है, इसमें हमें बहुत अच्छा फील होगा। हम्म। तो जब हम देखते हैं हम इस तैयारी में इतना अच्छा फील कर रहे हैं, तो मेडिटेशन में कैसा होगा, वो हमारा अनुभव कुछ अलग ही होगा। ठीक है जी। हाँ जी।